सूना मकान और पुर असरार रमजान। बलरामपुर के पुराने इलाके के कोने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग काला महल कहते थे। शहर में अफवाह थी कि वहां 3 खतरनाक भूत रहते हैं जो रात के वक्त अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं। रमजान का मुबारक महीना चल रहा था। हर तरफ रौनक थी, लेकिन उस हवेली के पास सन्नाटा पसरा रहता था। जैद और समीर, जो बचपन के दोस्त थे, एक रात तरावी के बाद टपड़ी पर बैठे इसी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। भाई, लोग कहते हैं उस हवेली में भूत है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। समीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल सही कह रहा है। सब जानते हैं कि रमजान के मुबारक महीने में शैतान और भूत प्रेत कैद कर दिए जाते हैं। फिर वहां भूत कैसे हो सकते हैं? जैद बोला, हाँ वही तो यार। वैसे तो मुझे वहां जाने में डर तो लगता है, पर तेरा क्या ख्याल है? चलकर देखा जाए कि वहां कौन सा भूत है। समीर ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, हाँ यार, चलकर देखते हैं। आखिर वहां से आती डरावनी आवाज किसकी है? दोनों ने तय किया कि वो आज रात उस हवेली की हकीकत देखेंगे। उन्हें लग रहा था कि ये लोगों का सिर्फ वहम है। हवेली का मंजर रात के 2 बज रहे थे। सहरी में अभी वक्त था। दोनों दबे पांव हवेली के मेन गेट से अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर का नजारा थोड़ा डरावना था, पर ये दोनों इतना नहीं डरे। सामने बिल्कुल घना अंधेरा था। जैद ने अपनी जेब से टॉर्च निकालकर जलाई। तू तो बहुत चालाक है जैद, समीर बोला। तभी जैद हंसते हुए बोला, पूरी तैयारी के साथ आया हूं। आज आर पार हो ही जाएगा। जैसे ही वो हॉल में पहुंचे, ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज आई। यार, ये कैसी आवाज थी? आवाज तो किसी के रोने की थी। शायद कोई बिल्ली होगी। तभी जैद घबराते हुए बोला, यार, अब मुझे डर लगना शुरू हो गया है। यहां से चले क्या? कहीं यहां सच का भूत तो नहीं? समीर बोला, हाँ, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर आ गए हैं तो देख ही लेते हैं। भूत होगा भी तो शायद अब हमें यहां से जाने नहीं देगा। और हाँ, तू डर मत। याद रख, रमजान है, ये सिर्फ हमारा डर है। जैद ने खुद को हिम्मत देते हुए कहा, ठीक है यार, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, अचानक सामने से एक सफेद साया तेजी से गुजरा। जैद बोला, समीर, तूने देखा? हाँ, देखा, पर तूने शायद ध्यान से नहीं देखा। उसके पैर भी थे। अरे तो क्या हुआ? भूत के पैर भी तो होते हैं। समीर हंसते हुए बोला, तुझे कैसे पता? तूने देखा है क्या भूत? नहीं भाई, मैंने तो नहीं, पर मेरे मामू ने देखा है। वो बता रहे थे एक बार कि उन्होंने भूत देखा है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक भयानक चीख गूंजी। चले जाओ यहां से, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। एक भारी और गुर्राती हुई आवाज आई। तभी वो आवाज फिर आई। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम दोनों मार दिए जाओगे। दोनों पीछे हटने लगे। तभी जैद का पैर एक पुराने ढोल से टकराया जो वहां रखा था। जैद गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने देखा कि एक भूत के हाथ में एक रिमोट जैसा कुछ था और उसके सफेद कपड़े के नीचे से डेनिम जीन्स नजर आ रही थी। वो बोला, समीर, तू सच कह रहा था। ये थोड़े अजीब भूत है। जरा इसके हाथ में देख और पैर भी देख। समीर ने भी देखा कि भूत के हाथ में रिमोट था और नीचे उसने कपड़े पहने हुए थे। समीर का शक थोड़ा यकीन में बदलने लगा। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने हिम्मत जुटाई और पास रखा एक भारी डंडा उठाकर एक भूत के पैर पर जोर से मारा। मेरी टांग तोड़ दी कुत्ते ने। भूत चीखा। समीर हैरान रह गया। वो बोला, भूत को दर्द कैसे हो सकता है? तभी समीर को देख जैद की हिम्मत भी 7वें आसमान पर चली गई। वो समीर से बोला, समीर, आर पार का टाइम आ गया है। दोनों ने मिलकर तीनों को दबोचना शुरू किया। जैद ने एक का मुखौटा खींचना चाहा, पर उससे पहले एक ने उसके सिर पर डंडे से मारा। जैद वहीं गिर गया। समीर जोर से चिल्लाया, जैद! जैद जमीन पर बेहोश हो गया था। तभी समीर के सिर पर भी डंडा लगा और वो भी बेहोश हो गया। उसके बाद एक भूत बोला, इन दोनों को तहखाने में बंद कर दो। भूख प्यास से दोनों मर ही जाएंगे। दोनों को तहखाने में बंद कर दिया गया।
अगले दिन जब दोनों तरावी की नमाज में नहीं दिखे तो उनके बाकी दोस्त सोचने लगे कि ये दोनों कहाँ हैं। आदिल और आवेश आपस में बात कर रहे थे कि आखिर ये दोनों गए कहाँ। आदिल बोला, कल दोनों उस डरावनी हवेली में जाने की बात कर रहे थे, कहीं दोनों वहीं तो नहीं चले गए? आवेश बोला, हाँ, हो सकता है दो लोग गए हों। भूत चुड़ैल के किस्से दोनों को बहुत पसंद है। आदिल ने पूछा। तो अब क्या करें? तभी आवेश बोला, अब क्या, हमें हवेली चलकर देखना पड़ेगा। दोनों तुरंत हवेली की तरफ चल दिए। काली अंधेरी रात में दोनों उस हवेली में दाखिल हुए। हवेली में चारों तरफ सन्नाटा और घुप अंधेरा पसरा हुआ था। दोनों आगे बढ़ने लगे। हैरानी की बात यह थी कि वहां आज ना कोई आवाज थी और ना ही कोई भूत अभी तक दिखा था। दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें तहखाने की तरफ जाने वाला रास्ता दिखा। दोनों उस तरफ बढ़े। आगे एक कमरा था जिसके अंदर से कुछ फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। दोनों ध्यान लगाकर सुनने लगे। तुम दोनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आदिल धीरे से बोला। लगता है अंदर भूत है। आवेश बोला। अरे गधे, ये किसी इंसान की आवाज है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसने आदिल पर हमला किया, जिससे आदिल पीछे जा गिरा। तभी आवेश ने उस पर हमला कर दिया। आवेश को लड़ता देख आदिल भी अपने दोस्त की मदद के लिए आगे बढ़ा और दोनों ने मिलकर उस आदमी की अच्छी खासी हवा निकाल दी। जब वो कमरे के अंदर गए तो देखा कि जैद और समीर वहां मौजूद थे। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। आवेश बोला। बेटा, मेरा शक बिल्कुल सही था। तुम दोनों यहाँ भूत देखने के लिए आए हो ना? आदिल ने टोकते हुए कहा। अबे, दोनों बोलेंगे कैसे? उनके मुंह में तो कपड़ा है। तभी आदिल और आवेश ने जल्दी से उन दोनों के हाथ पैर खोले और मुंह से कपड़ा निकाला। जैद ने हाफते हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? आदिल ने मजे लेते हुए कहा। जैसे तुम दोनों आए। समीर बोला। तुम लोग खुशनसीब हो कि यहां बस एक ही चोर था। बाकी दोनों बाहर से खाना लाने गए हैं और इसे यहां हमारी रखवाली के लिए छोड़ गए थे। आवेश हैरानी से बोला, चोर? जैद बोला। हाँ हाँ, चोर। हम आज तक जिसे भूतों की हवेली समझ रहे थे, वो असल में चोरों का अड्डा है। तभी उन चारों ने मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाया। समीर बोला। आज तक इन्होंने सबको डराया है ना, आज हम इनको इतना डराएंगे कि ये सच में भूत बनते फिरेंगे। सबने उस आदमी को तहखाने में बांधकर बंद कर दिया और बाकी चोरों का इंतजार करने लगे। चोरों की वापसी रात के करीब 2 बजे दोनों चोर अंदर आए। एक के हाथ में खाना था। इन चारों दोस्तों ने भी अपनी अपनी जगह ले रखी थी। तभी हवेली में एक खौफनाक आवाज गूंजी। आ गए, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार था। आओ और हमारी भूख मिटा दो। चोरों ने सोचा कि उनका तीसरा साथी उनके साथ मस्ती कर रहा है। तभी एक ने आवाज लगाई। अबे बाहर आजा, हमसे सीखकर हमें ही डरा रहा है। दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी आदिल उनके सामने आ गया। चोरों ने उसे देखा और चौंक कर पूछा, तू कौन है? तभी दूसरा चोर बोला, ये शायद उन्हीं दोनों लड़कों का साथी होगा, अपने दोस्तों को बचाने आया होगा। पहला चोर मजाक उड़ाते हुए बोला। ये बचाने आया है अकेले? इतनी हिम्मत हो गई आजकल के लड़कों में। तभी सीढ़ियों पर खड़े आवेश ने सीटी बजाई। चोरों ने सिर घुमाया तो देखा कि आवेश उनके सामने खड़ा था और इधर से जैद और समीर भी बाहर निकल आए। तभी एक चोर बोला, अच्छा, तो तुम दोनों बाहर आ गए। फिर पहला चोर घुर्राते हुए बोला, वो कहाँ है जो तुम्हारी रखवाली कर रहा था? आवेश ने तंज कसते हुए जवाब दिया, वो तो गया काम से, अब तुम्हारी बारी है। दोनों चोर जोर जोर से हंसने लगे। ओह, तो ये बच्चे हमसे लड़ना चाहते हैं? आ जाओ, तुम चारों के हाथ पैर काट के तुमसे भीख मंगवाऊंगा मैं। ये सुनकर आवेश गुस्से में दौड़ा और उसने चोर को एक जोरदार लात मारी, पर उस हट्टे कट्टे चोर को कुछ नहीं हुआ। उसने उल्टा आवेश को उठाया और दूर फेंक दिया। तभी इधर से समीर आगे बढ़ा। उसने चोर के पैर पर जोर से वार किया
जिससे चोर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद आवेश और समीर ने मिलकर उस चोर की जमकर पिटाई शुरू कर दी। उधर आदिल और जैद भी दूसरे चोर पर भारी पड़ रहे थे। उन चारों दोस्तों ने मिलकर उन चोरों की ऐसी जबरदस्त धुलाई की कि उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। उसके बाद चारों ने पुलिस को फोन करके बुलाया। पुलिस आई और उन चोरों को गिरफ्तार करके ले गई। अगले दिन पूरे बलरामपुर में इसी बात की चर्चा थी कि 4 लड़कों ने हवेली के भूतों को मार गिराया है। जैद, आवेश, आदिल और समीर चारों बैठकर इफ्तार कर रहे थे। तभी समीर मुस्कुराते हुए बोला, देखा जैद, मैंने बोला था ना कि भूत भूत कुछ नहीं होता, सब रमजान में कैद रहते हैं। उसकी बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी में।